हाय। हाय। जो चीज़ हमें मार्केट में अच्छी लगती है ना, हम लोग उसको कितना जल्दी परचेज़ करते हैं। कोई भी चीज़ देखने में सुंदर हो, अच्छी हो, ऐसा फटाक से उठा लेते हैं हम लोग। वो चीज़ कोई भी हो, अगर हम लोग कुछ भी खरीदने जाते हैं तो पैकेट देखते हैं, कैसी पैकेजिंग है, कितनी अच्छी पैकेजिंग है, कलर्स कैसे हैं, टेक्सचर्स कैसे हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। तो जनरली हम लोग उसके अंदर का कंटेंट बाद में देखते हैं, अंदर कंटेंट क्या है, कैसा है, टेस्ट कैसा होगा, या फिर पहनने वाली चीज़ें तो पहनने में कैसा होगा। पहले हम लोग यही देखते हैं पैकेट कैसा है, हाउ इज़ द पैकेट, पैकेजिंग कैसी है। सेम ह्यूमंस के साथ भी वैसा ही है। जो इंसान है वो पैकेट देखते हैं पहले, कि आप दिखते कैसे हैं। आप अच्छे दिखते हैं तो अच्छे इंसान होंगे, बुरे दिखते हैं तो बुरे इंसान होंगे। कितना आसान है ना ये कह देना कि वो तो दिख ही अच्छा नहीं रहा था, इंसान कैसे अच्छा होगा, उसकी शक्ल अच्छी नहीं थी यार। शक्ल ही अच्छी नहीं थी तो इंसान कैसे अच्छा हो सकता है। कभी कभी कितना अजीब लगता है ये सोचते हुए या बोलते हुए कि हम लोग किसी को भी ज़रा सा समय नहीं देते सोचने के लिए, या फिर ये जज करने के लिए कि वो आदमी कैसा होगा। 2 मिनट बात हुई नहीं कि ये आदमी अच्छा नहीं है, इससे बात नहीं करेंगे, इससे नहीं मिलेंगे हम लोग अगली बार। ओह, ये आदमी ने ऐसी बात की, एक तो दिखता ही अच्छा नहीं है और बात भी ऐसी करता है, कैसे चलेगा। सारे लोग यही बोलते रहते हैं ना कि हम जज नहीं करते, हम जज नहीं करते, हम चीज़ों को उस तरीके से नहीं देखते हैं, या फिर इंसान को हम लोग वैसे परखते हैं या फिर परखना चाहते हैं जो इंसान अंदर से कैसा है। कभी सोचा है क्या कोई इंसान अंदर से कैसा हो सकता है, या फिर उसका सोच कैसा हो सकता है। सोच कैसी चीज़ है ना कि एक दिन में किसी की बनती तो है नहीं, बहुत टाइम लग जाता है इस सोच को बनने के लिए। कभी कभी पूरी उम्र निकल जाती है एक इंसान को अच्छा सोच होने के लिए, और शायद उसके पास कभी अच्छी सोच ना हो या समझ ना हो, और हो तो कितनी मुश्किलें आई होंगी उस सोच को बनाने के लिए, समझने के लिए, कितनी हिम्मत चाहिए होगी ना चीज़ों को बदलने के लिए। क्योंकि हम लोग एक ऐसे समाज में रह रहे हैं, एक ऐसे सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ पे आप एक छोटी सी चीज़ करने जाते हैं तो ऐसे 10 सवाल खड़े हो जाते हैं। ऐसा क्यों, ये क्यों, वो क्यों, इधर क्यों, इसका क्या होगा, नहीं होगा। कितने सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं ना। हमको नहीं होते प्रॉब्लम्स, लोगों को होते हैं। उनको डिसाइड करना ये मुश्किल हो जाता है कि ये इंसान ऐसा कर क्यों रहा है, इसे होगा क्या, इससे कुछ फ़ायदा नहीं है, इसे कुछ होने वाला ही नहीं है। तो पहले आप नेगेटिव हो जाते हैं, एंड देन लोग बोलते हैं कि अरे ये तो सोचता ही बेकार है, इसका तो वैसे ही कुछ नहीं होने वाला था और अब तो कुछ नहीं होगा। आपकी पैकेजिंग कैसी है, दैट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। ये बहुत ज़रूरी है आज के दिन में समझने के लिए कि आपकी पैकेजिंग कैसी है। आप किस पैकेट में आते हैं, कहाँ से आते हैं, क्यों आते हैं, किस तरीके से आते हैं। आई मीन, अगर आप अच्छे नहीं दिख सकते हैं तो आपने वो एक मौका खो दिया है कि आप लोगों को समझा पाएँ या बता पाएँ कि आपकी सोच कैसी है। एक बार आपकी सोच लोगों तक पहुँच गई, या फिर आपकी जो समझ है वो लोगों ने समझी, तो उसके बाद लोग फिर आपकी पैकेजिंग नहीं देखें। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैगी कितने ही गंदे पैकेट में आए, लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता है। वो सिर्फ़ एक नाम देखेंगे कि हाँ, ये मैगी है, एंड वो उसे खरीद लेंगे। दे विल जस्ट बाय इट नो मैटर व्हाट, इट्स जस्ट मैगी, राइट। सेम थिंग, अगर आपने अपना उस तरीके का नाम बनाया, आपने उस तरीके की पहचान बनाई कि लोगों को आप समझ में आने लगें, लोग आपको ज़रा सा समझने लगें, तो फिर पैकेजिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये दोनों बातें कितनी कॉन्ट्राडिक्टरी है ना, कि एक टाइम पे पैकेजिंग नहीं चाहिए, एक टाइम पे पैकेजिंग चाहिए। एक्चुअली टाइम नहीं है हम लोगों के पास समझने के लिए कि पैकेजिंग चाहिए या नहीं चाहिए। क्योंकि वैसे भी कुछ दिन के बाद चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, एक्सपायर हो जाती है, तो फिर वो इतनी
मायने नहीं रखती हैं। सोचिएगा कि पैकेजिंग कैसी होनी चाहिए, आप कैसे होने चाहिए। थैंक यू।